कि आज कुंवर दानिश अली के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। इस देश का प्रत्येक नागरिक कुंवर दानिश अली के साथ खड़ा हुआ है। और ये मत समझिएगा कि अगर जंगल की खामोशी से ये अंदाजा मत लगाइएगा कि जंगल के अंदर शेर नहीं है, लेकिन जब शेर दहाड़ेगा ना तो 100 सुनार की और एक लोहार की। एक मुसलमान हो गया तो पूरी जो है विपक्ष हिंदू मुसलमान में चल रही है। एक मुसलमान नहीं, याद रखिएगा हमारे देश का भाई है। हाँ। और हम में से सुन लीजिए, एक भाई को भी, इस मुल्क के एक भाई को भी हाथ अगर आंच भी आई ना तो इस देश का पूरा हिंदू, सिख और ईसाई उस मुसलमान के साथ खड़ा है, क्योंकि मुसलमान इस देश में नहीं, हम भाइयों के दिल में रहते हैं। जैसे उसने कहा आतंकवादी, उग्रवादी, मुल्ला कटमुल्ला, नहीं, हम बोलते हैं कि जिन मुसलमानों को तुमने आतंकवादी और उग्रवादी कहा है ना, उसी मुसलमानों ने इस देश के लिए अपना सर तन से जुदा करवा दिया। जिन मुसलमानों को आपने उग्रवादी कहने का काम किया, उस मुसलमानों ने इस देश के लिए, जब ये देश चाइना से लड़ाई लड़ रहा था, तो 5 टन सोना देने का काम किया। जिन मुसलमानों को आप आज उग्रवादी कहते हैं, उन्हीं मुसलमानों ने, यानी बहादुर शाह जफर ने, जिनके बेटों का सर काट के रंगून की जेल में रख दिया। और जिन पे आप गर्व से कहते हैं ना कि भारत देश पे मिसाइल थी, वो भारत देश को मिसाइल देने का काम इस देश के मुसलमान अब्दुल कलाम आजाद ने किया। भारतीय जनता पार्टी के गालीबाज नेता रमेश बिदुड़ी ने जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया, ये पूरी संसद को अपमानित करने का काम करता है। और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्या सोच है और क्या उनके विचार हैं। जिनकी पार्टी का नेता इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है, और ये कोई पहली बार नहीं है। इनकी पार्टी का एक सांसद मनोज तिवारी एक शिक्षिका को अपमानित करने का काम करता है। इनकी पार्टी की एक नेता साध्वी प्रज्ञा जो हैं, वो शहीद हेमंत करकरे को अपमान करने का काम करती हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं इनको दिल से कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, और उन्हीं को अपनी पार्टी से टिकट देकर चुनाव में जिता देते हैं। तो आपके कहने का ये मतलब है कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का जो पार्टी है वो सारे मुसलमानों को नहीं देखना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ सीधे तौर पर, भारतीय जनता पार्टी में टिकट इस बेस पे मिलती है कि किसने मुसलमानों के खिलाफ कितना जहर घोला। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि दानिश अली के साथ आज पूरा देश खड़ा हुआ है, और दानिश अली अपने आप को असहाय महसूस ना करें, कमजोर महसूस ना करें, या अकेला महसूस ना करें। भाजपा में मुसलमान नहीं है। भाजपा के जो मुसलमान हैं वो बीजेपी के दामाद बन के बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो चुप बैठे हुए हैं, चाहे वो शाहनवाज हुसैन हो, चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी हो। ये आप याद रखिएगा कि हम इस देश के 4 भाई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। अगर हिंदू पर टिप्पणी करेंगे तो मुसलमान, सिख और ईसाई साथ खड़े होंगे। मुसलमान पर टिप्पणी करेंगे, मोहन भागवत भी सुन लीजिए, सारे जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, सारे हिंदुस्तान में रहने वाले सारे हिंदू हैं। मोहन भागवत गवर्नर है कहीं के? क्या है मोहन भागवत? क्या है मोहन भागवत? मोहन भागवत का मुद्दा है ये। एक मिनट, मैं आपसे कह रहा हूँ, हिंदू के तरफ से तो वो है ना, आरएसएस के जो अध्यक्ष हैं मोहन भागवत। मैं हिंदू हूँ, मैं तो नहीं मानता। आप जो बोले हिंदू मुसलमान, उस पे मोहन भागवत की तो बातें आती है। मोहन भागवत जैसे लोग भी मुसलमान, हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि मोदी जी करा रहे हैं, मोदी जी करा रहे हैं। या तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, या तो आप लीजिए, मोहन भागवत कहीं से गवर्नर हैं या पार्लियामेंट में मोहन भागवत बैठे हुए थे? ये तो बताइए। मोहन भागवत, अरे काय का मोहन भागवत? कौन से मोहन भागवत? मोहन भागवत का मुद्दा ही नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं सीधे तौर पर, भारतीय जनता पार्टी में टिकट ही इसी कैडर पर मिलती है कि कौन मुसलमान के खिलाफ कितना जहर घोलने का काम करेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आज कुंवर दानिश अली के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। इस देश का प्रत्येक नागरिक कुंवर दानिश अली के साथ खड़ा हुआ है। और ये मत समझिएगा कि अगर जंगल की खामोशी से ये अंदाजा मत लगाइएगा कि जंगल के अंदर शेर नहीं है, लेकिन जब शेर दहाड़ेगा ना तो 100 सुनार की और एक लोहार की। तो ये याद रखिएगा, जब पार्लियामेंट का सेशन होगा और उसके अंदर जब दानिश अली बोलने का काम करेंगे तो भाजपा के सब अनपढ़, जाहिल और गवार नेताओं के मुंह पर ताला लग जाएगा। और जिन नेताओं को, सुन लीजिए, अगर मोहित शर्मा, सुन लीजिए, अगर मोहित शर्मा संसद में बैठा हुआ होता उस कुर्सी के ऊपर, तो मोहित शर्मा क्या करता उस वक्त? अगर हम जैसे व्यक्ति पार्लियामेंट में होते तो रमेश बिदुड़ी को जवाब देते उसी की, और इस भाषा में जवाब नहीं देते कि जिस तरीके से उसने कहा आतंकवादी, उग्रवादी, मुल्ला कटमुल्ला, नहीं। हम बोलते हैं कि जिन मुसलमानों को तुमने आतंकवादी और उग्रवादी कहा है ना, उसी मुसलमानों ने इस देश के लिए अपना सर तन से जुदा करवा दिया। जिन मुसलमानों को आपने उग्रवादी कहने का काम किया, उस मुसलमानों ने इस देश के लिए, जब ये देश चाइना से लड़ाई लड़ रहा था, तो 5 टन सोना देने का काम किया। जिन मुसलमानों को आप आज
उग्रवादी कहते हैं उन्हीं मुसलमानों ने यानी बहादुर शाह जफर ने, जिनके बेटों का सर काट के रंगून की जेल में रख दिया, और जिन पे आप गर्व से कहते हैं ना कि भारत देश पे मिसाइल थी, वो भारत देश को मिसाइल देने का काम इस देश के मुसलमान अब्दुल कलाम आजाद ने किया। जिन हिंदू और मुसलमान को आप तोड़ने और बांटने का प्रयास करते हैं ना, और बांटने की बात कर रहे हैं। मोदी जी तो खुद दरगाह जाते हैं, खुद वहाँ पे जाके चादर चढ़ाते हैं। नरेंद्र मोदी को तो मैं यही समझाना जा रहा हूँ, सुन लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी विदेश के मुसलमान को तो गले से भी लगाते हो और उसकी तो पप्पियां भी ले रहे हो हाथों की, और हमारे देश के मुसलमान को लात मारते हो, और हमारे देश के मुसलमान मोदी जी ने बोला है बोलने के लिए क्या? तो ये किसकी पार्टी का नेता है? ये डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का नेता है क्या? मोदी जी ने बोल दिया बोलने के हैं? तो मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी क्या कर रहे थे? अरे नरेंद्र मोदी का बर्खास्त हुई थी या नहीं? नरेंद्र मोदी का कोई ट्वीट आया क्या? नरेंद्र मोदी का कोई ट्वीट आया क्या? नुपुर शर्मा याद है आपको? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अरे नुपुर शर्मा याद है या नहीं याद है? मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उस सवाल का जवाब दो। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में है या नहीं? उन तक पहुँचने नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में उन तक पहुँचने तो दीजिए मामला। अच्छा, उन तक मामला ही नहीं पहुँचा, पूरे देश में विवाद हो कल गया। मन की बात में करेंगे ना मोदी जी? हैं? कल मन की बात कर रहे हैं, कल उनका मन की बात है। किससे की जाती है? आप किससे करती हैं मन की बात? अगर आप एक बेटी हैं, परिवार से करेंगी ना। उनका परिवार पूरा देश है। हैं? अगर उनका परिवार पूरा देश है तो उनके देश के एक व्यक्ति को आतंकवादी उग्रवादी कहा जा रहा है, मोदी जी को दिखता नहीं है? हैं? ये बताइए ना मुझे। कल तक और मोदी जी क्यों इस आप देश लोगों को सिर्फ मुद्दा मिलना चाहिए। नासिर जुनैद पे कहाँ थे आप? हैं? जो राजस्थान में नासिर जुनैद को जिंदा जलाया गया, उस समय कहाँ थी कांग्रेस पार्टी? हमने बोला नहीं गए राहुल एक गांधी? मिनट, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ या कांग्रेस पार्टी को सदस्यता लेके खड़ा हूँ? आप भाजपा की प्रवक्ता भांग खा के आती हैं घर से, ये बताइए ना आप मुझे। नासिर जुनैद के मामले पे क्यों नहीं बोले? कौन नहीं बोला? किसने नहीं बोला? क्यों नहीं गए राहुल गांधी? अरे अपने इसी चैनल पर उठाकर देख लो, क्यों राहुल गांधी क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं खाते, ये उनसे पूछो ना। मैं उनका पर्सनल असिस्टेंट थोड़ी हूँ, आप तो मोदी जी के असिस्टेंट हैं, इसीलिए आपको पता है कि नहीं तो आपको कैसे पता? नहीं, एक मुसलमान हो गया तो पूरी जो है विपक्ष हिंदू मुसलमान में चली। एक मुसलमान नहीं, याद रखिएगा हमारे देश का भाई है। हाँ। और हम में से सुन लीजिए, एक भाई को भी, इस मुल्क के एक भाई को भी हाथ अगर आंच भी आई ना, तो इस देश का पूरा हिंदू सिख और ईसाई उस मुसलमान के साथ खड़ा है, क्योंकि मुसलमान इस देश में नहीं, हम भाइयों के दिल में रहते हैं। और जब बात इस देश की होगी, इस वतन की होगी, इस मिट्टी की होगी, बर्खास्त हो जाएंगे तो आपके मुंह पे करारा तमाचा लगेगा। अच्छा, वो ही बर्खास्त हो जाएंगे? बड़ी बेवकूफ हैं आप। इन्होंने बोला, उनको जब मोदी जी बर्खास्त कर देंगे ना तो आपके मुंह पे करारा तमाचा लगेगा। ये देखो, भाजपा के नेताओं का मानसिक संतुलन खराब कि भाजपाई बदतमीजी करने में माहिर हैं। भाजपाई तो बदतमीजी हैं और गालीबाज भी हैं। और सबसे बड़ी बात, आज मुझे बड़ा इस चीज को देख के एक अच्छा महसूस हुआ कि ट्विटर हैंडल पर जब लोग ये नीचे लिखते हैं कि भैया ये जिस प्रकार की शब्द का प्रयोग रमेश बिदूड़ी ने किया है, क्या नाम है? रमेश बिदूड़ी। अब याद रखेंगी? नरेश होगा कोई भाजपा का बदतमीज नेता, सुन लीजिए। तो उस जो नीचे गुज्जर समाज के लोग हैं वो कहते हैं कि ये भाषा गुज्जर समाज की नहीं है और गुज्जर समाज के लोग इस भाषा का कभी प्रयोग नहीं करते और वो बिल्कुल उनके साथ नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? इस चीज को एक समुदाय से जोड़ा जा रहा है कि ओबीसी है, ओबीसी उसको बोल रहा है हिंदू नहीं है, अब ओबीसी मतलब जातिगत पे इसको लेके रख दिया गया है कि ये इस जाति से इसलिए ऐसा बोला है। अरे मेरी बात सुन लीजिए, इस देश में कुछ लोगों का काम है। एक बात मुझे बताइए, जब वोट लेना हो तो हिंदू हैं हम, हैं, और जब वोट की राजनीति खत्म हो जाए ऐसा बयान दे दो तो सारे ओबीसी को फंसा दो। कितने बेवकूफ़ी वाली बात करते हैं। इस देश के अंदर और भी ओबीसी के लोग हैं, जाट समाज के लोग ओबीसी में आते हैं, गुज्जर समाज के लोग ओबीसी में आते हैं। आज तक किसी जाट ने तो नहीं बोला, किसी गुज्जर ने आज तक तो नहीं बोला। दूसरी बात ये कि रमेश बिदूड़ी 5 साल से पार्लियामेंट में है, आज तक कभी नहीं बोले। तो अचानक ऐसा क्या हुआ, सड़क चलते कौन से कुत्ते ने काट लिया कि इस प्रकार के शब्द का प्रयोग पार्लियामेंट में कर रहे हैं? तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में टिकट इस बेस पर मिलती है कि मुसलमान के खिलाफ कितना जहर आपने बोला। आपसे क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा जो आप जो अंदाजा लगा रहे हैं कि कल को एक दिन में क्या हो गया, क्या अंदाजा लगा रहे हैं? घर से पढ़ के आप आती नहीं हैं तो आप सोचती हैं सारा कुछ हमसे ही जान लें। अच्छा क्या करनी है, अगर पढ़ा तो बता दो। आप लोग सिर्फ कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने उनके मुंह में डाल दिया कि तुम बोलो, यही कहना चाह रहे हैं? अभी मोदी जी का नाम आया क्या? आपने तो तभी से यही रट लगाया हुआ है कि भाजपा के नेता चोर बोल देते हैं, जोकर बोल देते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तब आप लोगों की मर्यादा कहाँ चली जाती है? मोदी जी को किसने जोकर कहा? और कहा तो भैया किसने सही कहा? कौन ये सही शब्दों का प्रयोग कर रहा है देश में? कौन सही शब्दों का प्रयोग कर रहा है? माना देश के प्रधानमंत्री नौटंकी करते हैं लेकिन जोकर थोड़ी है भाई। माना वो जाते हैं, मैं तो कह रहा हूँ किसने जोकर कहा? माफी मांगिए। किसको? प्रधानमंत्री से। मैंने मोदी की बात करी है, मोदी जोकर है।
तो मोदी कौन है? मैं नीरव मोदी की बात कर रहा हूँ। अब मुझे क्या पता आप किसकी बात कर रही हैं? तो ये आप देश के प्रधानमंत्री को जोकर कह रही हैं। बताइए, ये जिनकी गुलामी करते हैं, जिनकी चाटुकारिता करते हैं, ये उन्हीं को जोकर कह रही हम हैं। पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार अरे हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, पत्रकार। अगर आप पत्रकार हैं तो प्रधानमंत्री को जोकर कहेंगी आप आप? लोगों की तरह हम डरते थोड़ी हैं, नहीं। 14 पत्रकारों का बहिष्कार कर- अरे मैं ये कह रहा हूँ, मैं आप देश के प्रधानमंत्री को जोकर कहेंगी? मैं तो नीरव मोदी को जोकर कह रहा हूँ। नीरव मोदी जोकर भी और चोर भी है। मैं तो नीरव मोदी को चोर भी कहता हूँ। आपको दिक्कत है, आपका रिश्तेदार है, पड़ोसी है आपका नीरव मोदी, पैसा लेके भागा है देश का। आप पैसा दे दो, मैं नहीं बोलूंगा उसको चोर, नहीं बोलूंगा उसको जोकर। दे दो आप मुद्दे पे पैसा। आइए, मुद्दे पे दानिश अली के मामले पे क्या कहना चाहते हैं? दानिश अली के मामले पे पूरा देश कुंवर दानिश अली के साथ खड़ा है, ये याद रखिएगा। और इस देश के अंदर दानिश अली को एक ही बात कहेंगे कि आप संघर्ष करिए और अब की बार पार्लियामेंट में ऐसा जवाब दीजिए ताकि इनका मुंह बंद हो जाए। जय हिंद, जय भारत।